दशरथ मगन है किसमें, मगन है तीनों मैया, मगन है तीनों मैया, आगा संग खेले राम सलोने, चांद खिलौना मांगे रघुवर, छप 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 छप, नजर उतारे तीनों रनिया, तीनों रनिया, तीनों रनिया, ठुमक चलत रामचंद्र। एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की, यही जन्मभूमि है परम पूज्य श्री राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। दिवाकर नमस्तुभ्यं, प्रभाकर नमोस्तुते। महाराज दशरथ, आज सूर्य देवता उत्तरायण में प्रवेश कर रहे हैं। यह बड़ा ही पुनीत मुहूर्त है। इस शुभ मुहूर्त में अपने कुल देवता से जो प्रार्थना करोगे वो अवश्य सफल होगी। गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से अपार वैभव, सुख, समृद्धि, कीर्ति सब कुछ है, परंतु एक ही कमी है जो हमें व्याकुल किए रहती है। जिस सूर्यवंश में महाराज इक्ष्वाकु, दिलीप, भगीरथ, रघु, हरिश्चंद्र जैसे परम प्रतापी यशस्वी राजा हुए हैं, क्या वो रघुकुल दशरथ के साथ ही समाप्त हो जाएगा? क्या हमारे बाद पितरों को पानी देने वाला कोई ना होगा? महर्षि वशिष्ठ, कुल देवता सूर्य भगवान से हमारी यही प्रार्थना है, यही पुकार है। सूर्यवंश का सूर्य दशरथ के साथ ही अस्त ना हो जाए। आप तो जानते हैं गुरुदेव कि कोई मां कहने वाला ना हो तो स्त्री अपने आप को पूर्ण नहीं समझती। एक मां के हृदय का आंगन जब तक सूना रहेगा गुरुदेव, तब तक संसार के सारे सुख, वैभव इन महलों के खालीपन को कभी नहीं भर सकते। आप तो त्रिकालदर्शी है गुरुदेव, हमारे मन की व्यथा तो आप जानते ही हैं। महारानी कौशल्या, देवी कैकेयी, देवी सुमित्रा, आप निराश न हो। सूर्य भगवान आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे, परंतु उसके लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ करना होगा। तो फिर गुरुदेव, उसमें देरी क्यों? आप यज्ञ का आयोजन कीजिए। परंतु देवी, हम वो यज्ञ नहीं करा सकते। आप नहीं कराएंगे तो और कौन कराएगा? अथर्ववेद के पूर्ण ज्ञाता ऋषशृंग मुनि इसके विशेषज्ञ हैं। ये यज्ञ उन्हीं के द्वारा संपन्न होना चाहिए। आशीर्वाद दीजिए। तुम्हारी मनोकामना सफल होगी राजन। चला एक राजा जोगी को मनाने, चला एक राजा जोगी को मनाने, जोगिया मनाने, जोगिया मनाने, जोगिया मनाने, जोगिया मनाने, जोगी के चरणों में शीश नवाने, चला एक राजा जोगी को मनाने। आंसू से पग धोए धोए हर भांति मनावे राजा, हुए प्रसन्न तथास्तु कहा
फिर यज्ञ कर्म शुभ साजा। अग्निदेव फिर प्रकट भये, एक पात्र खीर का लेकर। पूरन होगी इच्छा तेरी, कहा दशरथ को देकर। को दोनों ने एक एक दिया निवाला। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। मध्य दिवस अति शीतना घामा, पावन काल लोक विश्रामा। बधाई हो महाराज, बधाई हो महाराज। महारानी कौशल्या ने पुत्र को जन्म दिया है। बधाई हो महाराज। बधाई राज राजेश्वर, बधाई। कैकेयी मां बन गई। मेरी कैकेयी रानी ने पुत्र को जन्म दिया, वो मां बन गई, उसका मान बढ़ गया। जय जयकार। मंथरा रानी कैकेयी से हमारा अभिनंदन करो। महाराज का जय जयकार। मेरी कैकेयी रानी का जय जयकार। मेरी कैकेयी रानी का जय जयकार हो। महाराज, देवी सुमित्रा को पुत्र हुआ। नहीं महाराज, एक नहीं दो पुत्र हुए। कृपा कृपा सूर्य भगवान। अरे अवधपुरी में हो बाजे बधैया। राजा दशरथ मगन है कितने, राजा दशरथ मगन है कितने, मगन है तीनों मैया, मगन है तीनों मैया। चार दिशा से फूल बरसते, चार दिशा से फूल बरसते, हंसते हैं चारों भैया। महाराज, अब हम चारों कुमारों का नामकरण करते हैं। कौशल्या नंदन का नाम
केवल 2 अक्षर का, किंतु इतना महान कि अनंत ब्रह्मांड उसमें समा जाए। अखिल विश्व को आनंद देने वाले सुखधाम का नाम राम। मेरे राम। जगत का भरण पोषण करने वाला कैकेयी कुमार विश्व में भरत के नाम से विख्यात होगा। भरत। इसका नाम लक्ष्मण, इनका नाम शत्रुघ्न होगा। शत्रुघ्न। राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। हे पक्षीराज, जब जब श्री राम मानव देह धारण करके संसार में अपने भक्तों के लिए लीलाएं करते हैं, तब तब मैं अयोध्यापुरी जाकर 5 वर्ष तक प्रभु की बाल लीला का आनंद लेता हूँ। कागा संग खेले राम सलोने, कागा संग खेले। धरनी परे पुनि पाछे धावत, कागा हरि के हाथ न आवत। धरनी परे पुनि पाछे धावत, कागा हरि खेल खिलावत। हाथ जो आवे तो हरि मुस्कावे, उड़ी उड़ी जाए तो प्रभु लगी रोने। इसी प्रकार एक बार श्री राम जी के संग खेल रहा था। खेलते खेलते मैंने उनके हाथ से रोटी छीन ली। इस पर वो जोर जोर से रोने लगे। इस प्रकार उनको रोता देखकर अचानक प्रभु की माया ने मुझे भ्रम में डाल दिया। मैं सोचने लगा कि क्या यही है तीनों लोगों का स्वामी, जो इस प्रकार रोटी के एक छोटे से टुकड़े के लिए बिलक बिलक कर रो रहा है। ये सोचकर मैं उन्हें छोड़कर महल से उड़ गया। लोकालोक भ्रमत मेरी पड़ गई मंद उड़ान, होए पराजित में परो राम चरण में आन। तब मैं घबरा कर त्राहि त्राहि पुकार उठा। मैंने दीन भाव से कहा, प्रभु मेरी रक्षा करो, हे आर्त जनों के रक्षक, रक्षा कीजिए। काग रे काग तू मांग रे मांग, तेरो अनुराग मेरे मन भायो। संपत्ति देहूं के सदगति देहूं, वो देहूं मैं आज जो तोहे सुहायो। रिद्धि के सिद्धि के मुक्ति मैं देहूं के देहूं, वो दान जो कोई न पायो। रिद्धि के सिद्धि के मुक्ति मैं देहूं के देहूं, वो दान जो कोई न पायो। उनकी प्रेम भरी वाणी सुनकर मेरे अश्रु आ गए।
परंतु मैंने मन में विचार किया कि प्रभु ने सब सुखों को देने की बात कही है, परंतु जो वास्तव में सुखों की खान है वो भक्ति देने की बात तो प्रभु ने कही नहीं। ये सोचकर मैंने प्रभु से विनती की कि प्रभु मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो केवल अपनी भक्ति प्रदान करें। हे काक, तुम स्वभाव से ही बुद्धिमान हो, इसलिए तुमने सुख नहीं मांगे परंतु सुखों की खान भक्ति मांगी। तुम्हारी चतुराई पर मैं रीझ गया हूं। अब मेरे प्रसाद से भक्ति के साथ समस्त शुभ गुण भी हृदय में वास करेंगे। तुम मेरे निर्गुण और सगुण दोनों रूपों को पहचान जाओगे। काल तुम्हें कभी नहीं मार सकेगा। कल्प के अंत समय प्रलय काल में तुम्हारा अंत नहीं होगा। आहा, आपने तो मुझे साक्षात भगवान से मिला दिया। हे गरुड़ जी, ये सब श्री राम की कृपा है। मैं तो यहाँ बैठा बैठा अपने प्रभु की लीला देखता रहता हूँ। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र। छोटी छोटी बैया धरत धरा पे, उठत चलत गिर जावे राम जी। दूध कटोरा उठाए के मटके, दूध कटोरा उठाए के मटके, कागा को पिलाने जावे राम जी, कागा को पिलाने जावे राम जी। पकड़ पिता की भैया भैया भैया, ठुमक चलत रामचंद्र। चांदी के हाथी सोने के घोड़े, भरे हैं खिलौनों से घर के कोने। चांद खिलौना मांगे रघुवर, चांद खिलौना मांगे रघुवर। छप छप खेलत राम सलोने, छप 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 छप। नजर उतारे तीनों रनिया, तीनों रनिया, तीनों रनिया। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र। वाह सच्चिदानंद, वाह क्या लीला हो रही है। जय हो प्रभु, जय हो। एक किसकी जय जयकार हो रही है नाथ? एक ही तो है हमारे आराध्य श्री राम। वाह, बड़ा मधुर संबंध है आप दोनों का। वो आपकी पूजा करें और आप उनकी। जरा हमें तो कराइए उनके दर्शन। ये कैसी लीला हो रही है? लो देख लो, तुम्हें यहीं दर्शन करा देते हैं।
जागो नैनों के तारे, ललना जागो प्राणों के प्यारे, ललना जागो अवध दुलारे, ललना जागो जागो राज दुलारे, जागो नैनों के तारे, ललना जागो अवध दुलारे, ललना जागो जागो राज दुलारे। देखो मेरा आम गिर गया। देखो ये राम भैया के आम है। देखो मेरा पक्का आम गिर गया। देखो ये भरत भैया के आम है। देखो मेरा आम गिर गया। ये लक्ष्मण भैया के आम गिरे। वो मेरा आम नहीं, वो मेरा आम नहीं, वो मेरा आम नहीं, वो मेरा आम नहीं। नहीं राम भैया का है। नहीं मेरा है। राम भैया का है। आप तेरी में मेरा आम रखो। नहीं राम भैया का है। मेरा भैया का है। भरत मेरा। नहीं राम भैया का है। भरत मेरा। मेरा भरत भैया का है। मेरा आम है। शत्रुघ्न से पूछ लो। नहीं मेरा आम है। कितना आनंद भरा दृश्य है। उठा लो आनंद, कुछ दिन और फिर कहाँ देखने को मिलेगा ये। क्यों? शीघ्र ही ये लोग गुरुकुल जाने वाले हैं। कब? बसंत पंचमी के दिन। हाँ, उसी दिन तो इन लोगों का योग्य पवित्र संस्कार भी है। और फिर ये वशिष्ठ के आश्रम में चले जाएंगे। इतनी जल्दी? इन लोगों के बगैर तो राजमहल सुना हो जाएगा। आप महाराज से कहिए ना, कुछ दिन और रुक जाएं। नहीं, इसे रोकना संभव नहीं। यही मुहूर्त विद्या आरंभ के लिए सबसे शुभ माना जाता है। गुरुदेव की आज्ञा है कि उसी दिन चारों कुमारों का उपनयन संस्कार होगा। हमारा क्या होगा? यज्ञोपवीत संस्कार होगा। पवित्र संस्कार? हाँ, तुम्हारे मुंडन होंगे, फिर यज्ञोपवीत धारण करके चारों भाई ब्रह्मचर्य व्रत लोगे, फिर ब्रह्मचारी बनकर हमसे भिक्षा मांगोगे। आप हमें भिक्षा देंगे? हाँ। मुझे अधिक देना बड़ी माँ। लक्ष्मण भैया ने मेरा धनुष तोड़ डाला और आम भी छीन लिए। हम तुम्हें लक्ष्मण भैया से दुगने आम देंगे, लेकिन गुरुकुल जाकर इस तरह से आपस में लड़ना नहीं। गुरुकुल? गुरुकुल में क्यों जाना होगा? शिक्षा प्राप्त करने के लिए। और देखो, गुरु आश्रम के नियम बहुत कठिन हैं। वहां राजकुमार और सर्वसाधारण में कोई भेदभाव नहीं होगा। सब समान रूप में विद्यार्थी होंगे। ब्रह्मचर्य व्रत लेने के बाद पलंग पर सोना वर्जित है। भूमि पर सोना होगा। नंगे पांव चलना होगा। धूप बरसात में छाता नहीं मिलेगा। सदा गुरु की सेवा करना। गुरु की सेवा कैसी करनी होगी? गुरु के सोने के बाद सोना, जागने से पहले जागना। गुरु आश्रम की शुद्धि और सफाई का पूरा ध्यान रखना। यज्ञ हवन करने के लिए वन से समिधा लाना। अपने और गुरु के निर्वाह के लिए भिक्षा लाना। मैं तो बड़ी माँ से भिक्षा लेके जाऊंगा। अपने सगे संबंधियों के पास भिक्षा लेने नहीं जा सकते, ये वर्जित है। क्यों? इस नियम की क्या आवश्यकता है? बहुत महत्व है इस नियम का। धनी परिवारों के बालक बिना परिश्रम अपने घरों से अच्छी वस्तुएं लेकर आ जाएंगे, तो निर्धन बालकों में हीन भावना पैदा हो जाएगी। तो फिर सब बच्चों के अंदर समानता की भावना कैसे रहेगी? विद्यादान की जिम्मेदारी सारे समाज की है, किसी एक घर की नहीं। इसी भावना से गुरु आश्रम में भिक्षा का सिद्धांत बनाया गया है। गुरुकुल में हमें क्या-क्या शिक्षा मिलेगी? वेद, वेदांग, स्मृति, उपनिषद, खगोल, ज्योतिष, गणित, संगीत, राजनीति, धर्मनीति,
बस बस आप इतना बता दीजिए कि वहाँ माँ की लोरी सुनने को मिलेगी कि नहीं। मुझे तो लोरी सुने बिना नींद ही नहीं आती। मृत्तिके देहि मे पुष्टिं त्वयि सर्वं प्रतिष्ठितं मृत्तिके प्रतिष्ठिते सर्वं तन्मे नमृत्तिके ॐ राज्योर्परिणान्तरिक्षं महित्वा उपस्थिते देव्यजिते शिवं नादमन्नात्याजादधे मृत्तिके हन मे पापं जन्मजा दुष्कृतं कृतं मृत्तिके ब्रह्मदत्ताधिशास्यमेनाभिमन्त्रिता मृत्तिके देहि मे पुष्टिं त्वयि सर्वं प्रतिष्ठितं मृत्तिके प्रतिष्ठिते सर्वं तन्मे मृत्तिके। ब्रह्मचारी राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, तुम किसके ब्रह्मचारी हो? आपके गुरुदेव। सर्वप्रथम तुम ब्रह्मा के ब्रह्मचारी हो, फिर वज्रधारी इंद्र के, पश्चात अग्नि देवता के, तत्पश्चात मेरे ब्रह्मचारी हो। अब मैं सूर्य देवता की आज्ञा से तुम्हें शिष्य रूप में स्वीकार करता हूं। गुरु और शिष्य के बीच सर्वदा प्रेम और विश्वास बना रहे। मेरे जो उत्तम गुण हो तुम केवल उन्हें ही ग्रहण करना, मेरे अवगुणों को ग्रहण नहीं करना। अब मेरा पहला उपदेश ग्रहण करो। सत्यम वद, धर्मम चर, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। अब चारों मेरे साथ मूल मंत्र का उच्चारण करो। ओम मृत्तिके देहि मे पुष्टिं त्वयि सर्वं प्रतिष्ठितं उपस्थिते देव्यजिते शिवं नादमन्नात्याजादधे। भिक्षां देहि भवति भिक्षां देहि माता भिक्षां देहि।
भिक्षा लेकर ब्रह्मचारी किसी के घर नहीं रुकते। वत्स, गुरु आश्रम में चलो। गुरुदेव, बाहर रथ तैयार है। देवी, विद्या का व्रत लेकर बटु ब्रह्मचारी के लिए सवारी वर्जित है। कल्याणमस्तु। चलो। माताओं के नैन से रोके रुकत न नीर, दशरथ से राजा प्रबल सोहु आज अधीर, सोहु आज अधीर। कुछ खा तो लीजिए। भूख नहीं। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्ड मण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या तुम सब यहाँ विद्या ग्रहण करने के लिए आए हो, परंतु विद्या ग्रहण करने से पहले ये आवश्यक है कि अपने शरीर को स्वस्थ रखने के उपाय सीखे जाएं। क्योंकि यदि तुम बीमार हो जाओ, अपना शरीर कमजोर हो जाए, तो तुम अध्ययन कैसे करोगे, जीवन के धर्म कैसे सीखोगे? मनुष्य का शरीर 5 तत्वों से बनता है: पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु। ये 5 तत्व अगर संतुलन में रहे तो शरीर स्वस्थ रहता है। मनुष्य के शरीर पर जिन चीजों का असर होता है वो है उसका खाना पीना, वातावरण, उसके विचार, उसका आचरण। ये सब चीजें सात्विक होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त असर पड़ता है उस चुंबकीय शक्ति का जिसके सहारे इस विश्व की हर चीज अपने अपने स्थान पर स्थित रहती है। आकाश में जितने तारे तुम देखते हो वो सब एक दूसरे की आकर्षण शक्ति के कारण ही अपनी अपनी जगह स्थिर रहते हैं। उस चुंबकीय शक्ति से विद्युत अर्थात बिजली की लहरें निकलती रहती हैं। वो लहरें सूरज, चांद, सितारों और हमारी धरती, यहां तक कि हमारे शरीर पर भी असर डालती हैं। मैं तुम्हें अपने शरीर में दिखाता हूं। देखो,
कैसे ये लहरें मनुष्य के शरीर पर असर डालती हैं। याद रखो, मनुष्य के शरीर में भी चुंबकीय ध्रुव होते हैं, जिनके गिर्द ये तरंगे वृत्ताकार घूमती रहती है। वो दिखाई नहीं देती, परंतु उनका बहुत गहरा प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है, जो हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए सोते समय तुम्हें ऐसी दिशा में सोना पड़ेगा जिससे तुम्हारे शरीर पर धरती की उन लहरों का अनुकूल असर पड़े। हमसे पिताजी ने कहा था कि आश्रम में नंगे पांव रहना पड़ेगा, और ये भी कहा था कि धूप और बरसात में छाता नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों गुरुदेव? क्योंकि गुरु का कर्तव्य है कि वो अपने शिष्यों को मजबूत बनाए, ताकि जीवन में हर परिस्थिति का वो सामना कर सके। आज तुम राजकुमार हो, कल को वनवास में जाना पड़ जाए, और उस समय जो मजबूत नहीं होगा वो टूट जाएगा। इसीलिए ये कठोर तपस्या की आवश्यकता है। रहने दो, यहाँ झाड़ू मैं स्वयं दे दूंगी। श्वेता, झाड़ू ले लो इन सबसे। नहीं, हमको तो ये झाड़ू देना है। ये गुरुदेव की आज्ञा है गुरु माता। गुरुदेव की आज्ञा है तो गुरुदेव के आश्रम में जाकर झाड़ू देना। ये माता का आश्रम, ये काम की नहीं, विश्राम की जगह है। अच्छा, तुम सब लोग थक गए होगे, अब यहाँ बैठो, मैं तुम लोगों के लिए दूध लेकर आती हूँ। हम दूध नहीं पी सकते, बहुत काम है गुरु माता। अच्छा, क्या क्या काम है? कबूतरों को दाना डालना है। हाँ, और एक खरगोश के पैर में चोट लग गई है, उसे आचार्य के पास लेकर जाना है और औषधि लगाना है। अच्छा अच्छा। और वो बचवा है ना कालू, वो हिरनी को बहुत तंग करता है, घास भी नहीं खाने देता, उसे भी गौशाला में बंद कर के रखना है। अच्छा अच्छा, तब तो बहुत सारे काम करने हैं तुम लोगों को। अच्छा, ये तो बताओ, तुम लोगों को अपनी अयोध्या याद आती है? हाँ, बहुत याद आती है, रात को नींद भी नहीं आती। तो तुम्हें नींद नहीं आती? तो अच्छा ऐसा करो, रात को तुम मेरे पास सोया करो। नहीं, मैं आपके पास नहीं सोया करूंगा, आप मुझे लोरी नहीं सुनाएंगे। तो वहाँ ब्रह्मचारियों के बीच में कौन लोरी सुनाता होगा? राम भैया बहुत अच्छी लोरी सुनाते हैं, बिल्कुल माँ की तरह। राम भैया। राम भैया लोरी सुनाओ ना। ठहरो, पहले भरत भैया के हाथ में पट्टी बांधो, फिर लोरी सुनाऊंगा। अब मैं ठीक हो गया, मेरी चिंता मत करो। भरत भैया तो ठीक हो गया, लोरी सुनाओ ना, मुझे मेरी माँ याद आ रही है। मुझे भी मेरी माँ याद आ रही है। हाँ राम भैया, मुझे भी मेरी माँ याद आ रही है। मुझे भी मेरी माँ याद आ रही है। हाँ राम भैया, सबको माँ याद आ रही है, लोरी सुनाओ ना। अच्छा अच्छा, मैं लोरी सुनाता हूँ। आजा आजा री निंदिया, धीरे धीरे से आजा, राजा बिटुआ की अखियों में समा जा री। आजा निंदिया, आजा आजा री निंदिया, धीरे धीरे से आजा, राजा बिटुआ की अखियों में समा जा री। आजा निंदिया। आजा आजा रे निंदिया, धीरे धीरे से
गुरुकुल की शिक्षा यही, सब हो एक समान। प्रथम धर्म तो कर्म है, जीवन कर्म प्रधान, जीवन कर्म प्रधान। हर स्थिति में जी सकें, घर हो या वनवास, कर्मवीर बनकर रखें अपने पर विश्वास, अपने पर विश्वास। देवी अरुंधति, ये ब्रह्मचारी हमारे शिष्य हैं, इन पर अपने मोह का जाल ना डालिए। मैं मोह का जाल कहाँ डाल रही हूँ स्वामी? मैं तो एक माँ का कर्तव्य निभा रही हूँ। अपनी माताओं से दूर जब ये छोटे छोटे बच्चे दिन भर की मेहनत से थककर घर आते होंगे तो इन्हें अपनी माँ की याद आती होगी। इन्हें थोड़ा सा माँ का स्नेह देने में आपकी शिक्षा में कोई बाधा तो नहीं पड़ जाएगी? हम तो अपने शिष्यों के भविष्य के लिए ऐसा सोचते हैं, जिन्हें वीर पुरुष बनकर दूसरों की रक्षा करनी है, इस धरती का पालन करना है। उनका जीवन अभी से एक कठोर तपस्या की तरह होना चाहिए। इन्हें कर्मठ बनाना चाहते हैं हम। कर्मठ बनाइए, परंतु पत्थर मत बनाइए। भावना की कोमलता भी रहने दीजिए इनमें। आपने सुंदर बात कही। आप भी इनकी गुरुमाता हैं, इसलिए ये काम आज से हम आपको सौंपते हैं। हम इन्हें कर्तव्य की कठोरता सिखाएंगे, आप भावना की कोमलता सिखाइए। धन्यवाद। मैं इन्हें सामवेद का पाठ शुरू कराऊंगी, जिससे इनका जीवन नीरस ना रह जाए। उसमें संगीत के स्वर गूंज उठें, तभी तो ये पूर्ण पुरुष बनेंगे। ललित करे नव भोर वंदना, ललित करे नव भोर वंदना। सूर्य बिखेरे रंग सुनहरा,
या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्ड मण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा निःशेषजाड्यापहा। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मुझे जब भी याद करोगे अपने पास पाओगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। राजकुमार रामचंद्र की जय, भरत लाल की जय, लक्ष्मण लाल की जय, राजकुमार रामचंद्र की भरत लाल की मैं आपका पुत्र राम अपने भाइयों सहित अपने आप को आपकी सेवा में समर्पित करता हूं। वाल्मीकि गुरुदेव के पद पंकज सिरना सुमिरे मात सरस्वती हम पर हो मात पिता की वंदना करते बारंबार गुरुजन राजा प्रजाजन नमन करो स्वीकार। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की हम कथा सुनाते राम
चारों भ्रातों के शुभ नामा, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण रामा। गुरु वशिष्ठ के गुरुकुल जाके अल्पकाल विद्या सब पाके, पूरन हुई शिक्षा रघुवर पूरन काम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। मृदु स्वर कोमल भावना, रोचक प्रस्तुति ढंग, एक एक कर वर्णन करें लव कुश राम प्रसंग। विश्वामित्र महामुनि राई, तिनके संग चले दो भाई। कैसे राम ताड़िका मारी, कैसे नाथ अहिल्या तारी। मुनिवर विश्वामित्र तब संग ले लक्ष्मण राम। सिया स्वयंवर देखने पहुँचे मिथिला धाम। जनकपुर उत्सव है भारी, जनकपुर उत्सव है भारी। अपने वर का चयन करेगी सीता सुकुमारी। जनकपुर उत्सव है भारी। जनक राज का कठिन प्रण, सुनो सुनो सब कोई। जो तोड़े शिव धनुष को, सो सीतापति होय। कुतुरे शिव धनुष कठोर, सबकी दृष्टि राम की ओर। राम विनय गुण के अवतार, गुरुवर की आज्ञा सिरधार। सहज भाव से शिव धनु तोड़ा, जनक सुता संग नाता जोड़ा। रघुवर जैसा और न कोई, सीता की समता नहीं होई। दो करे पराजित, कांति कोटि रति काम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा सिया राम की। सब पर शब्द मोहिनी डारी, मंत्र मुग्ध भय सब नर नारी। यों दिन रैन जात हैं बीते, लव कुश ने सबके मन जीते। वन गमन, सीता हरण, हनुमत मिलन, लंका दहन, रावण मरण, अयोध्या पुनरागमन। सविस्तार सब कथा सुनाई, राजा राम भय रघुराई। राम राज आयो सुखदाई, सुख समृद्धि श्री घर घर आई।